कभी आप किसी स्ट्रेंजर से मिले हो और लगा हो जैसे उसने वो बात कह दिया जो आप शायद खुद से नहीं कह पाए थे। कुछ लोग ना हमारी लाइफ में सिर्फ एक स्टेशन तक ही आते हैं और जाते जाते हमें एक सोच, एक एहसास के साथ छूट जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक सुबह, एक स्टेशन और एक लड़की जिसे देखकर लगा कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है अपने आप को वापस पाना। उस सुबह मैं स्टेशन पे थी। घर जाना था मुझे, बस कुछ दिनों के लिए। एक छोटी सी ब्रेक आफ्टर अ लॉन्ग एग्जॉस्टिंग मंथ। कॉफ़ी लेने के बाद मैं ट्रेन में चढ़ी। ट्रेन थोड़ी खाली सी थी उस वक्त। मैं अपनी विंडो के पास वाली सीट पर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। वही पुरानी सी आवाज़, चाय की खुशबू और कुछ पुराने गाने, सब कुछ फेमिलियर था। नज़रें मेरी प्लेटफॉर्म पर थी और दिमाग कहीं और, पता नहीं, कहीं खोई हुई सी थी। तभी एक लड़की की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, आपके पास सी टाइप चार्जर है क्या? मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो लगभग मेरी ही एज की थी। हाथ में एक डायरी और चाय का कप, कंधे पर एक सिंपल सा बैकपैक और आंखों में हल्का सा थकान, जैसे रात भर सोई ना हो या फिर रात भर रोई हो। मैंने मुस्कुराकर चार्जिंग पॉइंट की तरफ देखकर कहा, हाँ, ये चार्जर मेरा ही है, आप लगा लो। उसने थैंक यू बोला और थोड़ा सुकून से सांस लिया। उसकी सीट ऊपर वाली बर्थ थी, पर वो थोड़ी देर के लिए मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। ट्रेन चलती रही और दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। फिर धीरे से बात शुरू हुई, दोनों के डेस्टिनेशन और कुछ रैंडम छोटी छोटी बातें। और फिर वही टॉपिक जहाँ हर कन्वर्सेशन कभी ना कभी पहुंच ही जाती है, रिलेशनशिप्स। उसने कहा, मैं सोच रही थी इस बार नहीं जाऊंगी, पर फिर आ ही गई। मैंने पूछा, कहाँ? वो हंसी, हल्की सी। उस हंसी में दर्द छिपा था। उसके पास। उसने एक गहरी सी सांस ली। हर बार लगता है शायद इस बार वो समझ जाएगा, वो बदल गया होगा, पर हर बार कुछ नहीं बदलता, सिर्फ मैं थोड़ी और टूट जाती हूँ। उसने खिड़की के बाहर देखा, गुजरते हुए हरे भरे खेत, कुछ घर और एक अलग सा सुकून। फिर धीरे से बोली, मुझे लगता था लेटिंग गो मतलब किसी को भूल जाना होता है, पर शायद लेटिंग गो मतलब होता है खुद को चुनना। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पे रुकी। अनाउंसमेंट हुआ, लोग उतरे, कुछ चढ़ गए। उसने अपनी डायरी बंद की, फ़ोन अनप्लग किया और कहा, मैं इसी स्टेशन से वापस जा रही हूँ। मैंने हैरान होकर देखा, मतलब? वो खड़ी हुई, मुस्कुराई, बस आज आगे नहीं जाऊंगी। कभी कभी रुक जाना कहीं जाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसने टिकट फोल्ड किया और अपने बैग के अंदर डाल दिया। मुझे एक स्माइल के साथ बाय बोली और वो बस ट्रेन से उतर गई। ट्रेन चल पड़ी और मैं खिड़की से उसको और उस स्टेशन को धीरे धीरे पीछे जाते हुए देखती रही। उस मोमेंट पे लगा शायद कुछ लोग अपनी ट्रेन मिस नहीं करते, वो बस अपने पुराने इंतज़ार से निकल जाते हैं। और शायद इसीलिए मुझे लगा ये स्टेशन सिर्फ उसका नहीं था, हम दोनों का था, जहाँ हम दोनों ने
किसी और को नहीं, अपने इंतज़ार को छोड़ दिया था। लेट गो कर दिया था उन चीज़ों को जो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कभी बदल नहीं सकती। कभी कभी लेटिंग गो किसी कहानी को ख़त्म करना नहीं होता, बस अपनी कहानी में आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। अगर आपको भी कभी ऐसा फील हुआ हो, एक पल जहां आपने किसी और को नहीं बल्कि अपने इंतज़ार को लेट गो किया हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे ईमेल ज़रूर करना, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। शायद नेक्स्ट टाइम आपकी स्टोरी हो यहाँ। एंड बिफोर यू गो, सब्सक्राइब, स्टे, ग्रो, because here your story matters.